हेलो जी, नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्लॉथ एंड सीजर में। तो आज हम करेंगे सिंपल कमीज़ की कटिंग। तो मैंने इस तरह से हम अपने दोनों पल्ले सेट करके इस तरह से प्रेस करके बिछा लिए हैं। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक पल्ला है। ये हमारी फोल्डिंग साइड है और इधर हमारी ओपन साइड है। यहाँ हम शोल्डर वगैरह कट करेंगे। ये हमारा मेजरमेंट है। हमारी कमीज़ की लेंथ है 40, चेस्ट 20.5, कमर 17 इंच, हिप 23 है और तीरा हमारा 15 इंच है। फ्रंट नेक हमारा 7 है, बैक नेक 6। स्लीव हमारी है लेंथ 16 इंच और मोहरी हमारी 11 इंच। 11 मतलब 5.5 इंच मोहरी है स्लीव की। तो चलिए शुरू करते हैं कमीज की कटिंग। देखिए, जब भी हमें कमीज कट करनी है तो जितनी उसकी लेंथ है, जैसे हमारी लेंथ है 40, तो 40 में हम 3 इंच प्लस करेंगे। उसकी लेंथ में 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और इधर हमारा इस साइड में हिप हिप और चेस्ट में जो भी हमारा बड़ा साइज होगा उसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए, चाक फोल्डिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कमीज की कटिंग। चलिए तो हम पहले इसे सीधा कर लेते हैं। देखिए, इस बैक पल्ला में आधा इंच बढ़ा के लूंगी। पहले कपड़े को इस तरह से निशान लगा लेंगे और बैक देखिए, मैं फ्रंट के पल्ले को ऊपर से थोड़ा काट दूंगी तो बैक हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा रह जाएगा। वैसे मैंने बराबर लिए थे पर ऊपर से मैं आधा इंच फ्रंट में काट दूंगी तो नीचे वाला उतना ही रह जाएगा। और नीचे हम यहाँ से भी सीधा कर लेंगे। यहाँ हम फोल्डिंग के लिए छोड़ देंगे और अब हम यहाँ से पहले हमने बैक को सीधा कर लिया, अब ये फ्रंट का, अब इतना सा हमारा बैक उठा के लेंगे हम। अब नीचे से भी सीधा कर देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें आर्म होल, हमारा साइज है, चेस्ट साइज है हमारा 20.5, तो हमारा आर्म होल हमें 7 इंच चाहिए। 7 इंच पर हमारा आर्म होल बिल्कुल सही आ जाएगा। और कमर का निशान लगाएंगे हम। इनकी हाइट लंबी है तो हम कमर का निशान 15 पर लगाएंगे और हिप का लगाएंगे 21.5 पर। अब हम इन लाइनों को सीधा कर लेंगे। देखिए, ये हमारा 7 पर आर्म होल, 15 पर कमर और 21.5 पर हमारी हिप है। अब यहाँ पर हम चेस्ट थी हमारी 20, 20.5, 20.5 मतलब यहाँ पर 10.15, 10.15 पर हमारा निशान आएगा। और यहाँ पर कमर थी हमारी 17, 17 का हाफ होगा 8.5 और हिप है हमारी 23। तो यहाँ इसे हम शेपर पट्टी से
इस तरह से हम इसे, इससे भी हम निशान लगा सकते हैं, पर इससे थोड़ी शेप अच्छी आती है और हमारी फिटिंग इससे टाइट नहीं होती। और यहाँ घेरे से यहाँ पर भी 11.5 पर निशान लगाकर देखिए सारी मार्किंग हमारी हो गई है। देखिए तीरा जो हमारा होता है वो नेक के अकॉर्डिंग होता है। जितना हमारा नेक डीप होगा उतना तीरा हमारा छोटा होगा, और जितना हमारा नेक पीछे से 0 है, वोट है या वैन है, उतना हम तीरे को बढ़ा देते हैं। और हमारा गला है 6 इंच। तो मान लीजिए जैसे हमारा गला हमारा पिछला 6 इंच है और हमारा पूरा तीरा है 7.5, और 7.5 में अगर हमारा गला 5 इंच तक, पीछे का गला हमारा अगर 5 इंच तक डीप है, तो हम 1 इंच तो सीधा ही घटा देंगे इस तरह से तीरे से। देखिए मतलब हमारा गला यहाँ तक था 7.5, जो हमारा 15 नॉर्मल हमारे साइज का जो तीरा है वो 15 इंच है। और आगे अगर हमें मतलब पिछला गला हमारा 5 इंच तक डीप है, तो हम 1 इंच इसमें से ऐसे ही घटा देंगे। 5 इंच तक गले में हम 1 इंच मतलब पूरे तीरे में 2 इंच घट जाएगा, 2 इंच पूरा कम हो जाएगा। और आगे, और हमारा गला अब है 6 इंच, तो हम मतलब आधे से, ये आधा है और आधे से भी इतना पॉइंट मतलब 2 पॉइंट हम कम कर देंगे इतना। तो अब हमारा तीरा कितना रह गया, हमारा तीरा हो गया यहाँ 6.25, 6.25 पर हमारा ये तीरा रह गया है। और यहाँ पर भी हम, यहाँ हम फ्रंट हमारा है जो 6.5 रखेंगे, यहाँ हम 6.5 रखेंगे। इससे मिलाएंगे हम, इससे ये हमारा फ्रंट क्रॉस है। अब देखिए इसको हम इस तरह से यहाँ से 1 इंच रख के 1 इंच इस तरह से गोलाई दे देंगे। और अब हम बैक गले को देखिए, एक यहाँ से था तो इतने को 1.25 इंच पर यहाँ पर इसे भी गोलाई देंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही गोलाई देंगे हम इसे। ये हमारा हो गया है। इतना हमारा यहाँ पर, इतनी हम आधे इंच से थोड़ी सी कम हम कंधी डाउन करेंगे। हमारा गला होगा 2.25 इंच, 5.5 इंच का। यहाँ पर इतनी कंधी डाउन होगी और यहाँ पर भी इतनी। और यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन,
देखिए जितना यहाँ से तीरा हमारा छोटा हो जाएगा उतना हमारी ये शेप यहाँ से सीधी आएगी। जितना अगर हमारा यहाँ से होता तो हम शेप यहाँ से देते इस तरह से, फ्रंट की शेप भी इस तरह से होती है। अगर ये बोट नेक या कॉलर नेक होता तो हम इसी सिलाई से इसे इस तरह से मिलाते और हमारी शेप होती इस तरह से। और अब ये सीधी है क्योंकि हमारा तीरा जब छोटा होता जाएगा तो हम आगे भी, हम जब हमारा नेक 9 या 10 11 इंच तक भी हो जाएगा ना, तो हम यहाँ से ज़्यादा नहीं कम करेंगे। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम तीरा हम यहाँ से 11 इंच रख लिया तो हम यहाँ से भी इतना को कर देंगे। इसकी भी एक लिमिट होती है कि इसे यहाँ तक ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं करना। हाँ, तीरा जहाँ से कर सकते हैं गले के हिसाब से। तो चलिए अब हम मार्किंग पर कट करते हैं। पहले हम इसे बैक गले से हिसाब से काटेंगे। अब हम कंधी डाउन करेंगे। बैक हमने थोड़ी सी उठाकर ली है। बैक उठाकर लेने से हमारा गला जो है फ्रंट का वो पीछे नहीं जाता, इसलिए बैक को उठाकर लेते हैं। पर ये भी मतलब 40 साइज से ही करते हैं, मतलब ज़्यादा छोटे साइज में ऐसा नहीं करते। और जितना गला हमारा बंद होता है उतना हम बैक उठा के लेते हैं। जैसे कि वैन नेक जब 0 से 4 तक जो हमारा गला होता है। हमारा फ्रंट भी कट गया है। अब हम यहाँ पर कट लगा देंगे। यहाँ पर हमारा गले का कट, यहाँ चेस्ट का, यहाँ हमारा कमर का, और आप अगर देखना चाहें तो ये देखिए हमारा 7 इंच आर्म होल पर हमारा 20.5 चेस्ट पर कितना रह जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी, इसलिए आधा इंच मैंने छोड़ दिया है। ऐसे देखिए हमारा 9.5 आ गया है फ्रंट का गोलाई। और बैक की जहाँ यहाँ हम सिलाई लेंगे 9 इंच। आगे का फ्रंट का 9.5 और बैक का 9 इंच हमारा रह गया है। हमें बाजू चाहिए थी तैयार 16 इंच और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखते। पर अब यहाँ पर हमारे पास 15.25 इंच कपड़ा है, तो हमें इसमें ज्वाइंट डालना पड़ेगा। जितनी हमारी बाजू कम होगी वो बाद में हम, मतलब ये 14.5 रह जाएगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर भी जाएगा आधा इंच नीचे भी, 14 रह जाएगी। और इसमें मुझे 2-2.5 इंच का जॉइंट लगाना पड़ेगा। वो कोई बात नहीं, उसमें हम लेस भी लगा सकते हैं, लेस नहीं तो कुछ डिज़ाइन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम 3.5 इंच लेंगे। 3.5 इंच पर इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम 8 इंच लेंगे। 8 इंच से देखिए 2.5 इंच यहाँ करके इस तरह से, देखो ये हमारा 9 इंच आ गया है और हमारा शोल्डर भी बैक का 9 ही है। इस तरह से
बस इस तरह से आपको इसे गोलाई देनी है। मतलब अगर आपको ना पता चले तो देखिए यहाँ से आप 1.5 इंच यहाँ से सीधा लेके बाकी हम इसमें यहाँ तक इस तरह से तिरछा कर देंगे और बाद में इसे एक शेप में ऐसे कट कर देंगे। देखिए यहाँ तक हमारा कट गया है और हमें मोहरी चाहिए थी, पर मोहरी हमारी यहाँ तक पूरी होगी। मान लीजिए हमारा 16 इंच होगा यहाँ तक, यहाँ 18 होगा और यहाँ तक मान लीजिए हमारी बाजू है और 5.5 हमारा होगा यहाँ और 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच यहाँ तक ले लेते हैं। देखिए यहाँ 5.5 से यहाँ तक मिला देंगे। मतलब हमने इसे कपड़ा समझकर इस तरह से मार्किंग कर ली है। ठीक है, ये हमारी बाजू की तरह ही एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। अब यहाँ हम एक टक लगा लेंगे। अब बाजू हमारी यहाँ तक हो गई है। अब हम इसमें फ्रंट में देखिए हम इस तरह से शेप देंगे। ये हम 2 पल्लों में देंगे, ये वाले 2 पल्लों। देखिए ये हमारी कट गई है। हमारी सिंपल कमीज की कटिंग हो गई है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।